आपके अंदर से शिफा निकलती। तो जो ऑलरेडी जिसके अंदर से शिफा निकलती उसको शिफा की क्या जरूरत है? शादमान दिल शिफा बचता है जब वो आपके अंदर है। उसी ने लोगों को छूना और उसका नाम यीशु है, उसके अलावा कोई शिफा नहीं दे सकता। यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज की शाम के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं, और इससे पहले कि हम खुदा के कलाम में से सीखें, मेरा सवाल है आप सबसे, कितने लोगों के पास ईमान है? हालेलुया, सबके पास है। खुदा के कलाम में से हम मत्ती की इंजील उसका 8वां बाब और उसके 5वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, और जब वह कुफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावंद, मेरा खादम फालिज का मारा घर में पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसको शिफा दूंगा। सूबेदार ने जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादम शिफा पा जाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरे के अख्तियार में हूं और सिपाही मेरे मुताहत हैं। और जब एक से कहता हूं कि तू जा, वो जाता है, और दूसरे से कि आ, तो वो आता है, और अपने नौकर से कि ये कर, तो वो करता है। यीशु ने यह सुनकर तज्जब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। 13वीं आयत, और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तूने इत्तकाद किया तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी खादम ने शिफा पाई। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आज हम जो बाइबल मुकद्दस में सीखने वाले हैं वो ये है कि ईमान के तल्लक से, किसके तल्लक से? ईमान के तल्लक से। और ईमान के बारे में बाइबल मुकद्दस हमें बहुत कुछ बताती है। अबरानियों 11वां बाब उसकी पहली आयत, अबरानियों 11वां बाब उसकी 6ठी आयत, और रोमियो 10 बाब उसकी 17 आयत। आप इन आयत को नोट कर सकते हो। फिर से मैं बोलूंगा, अबरानियों 11वां बाब पहली आयत, अबरानियों 11वां बाब 6ठी आयत, और उसके साथ साथ रोमियो उसका 10 बाब और उसकी 17 आयत। यहां पर ईमान के बारे में लिखा है कि ईमान हमारी जिंदगी में कैसे बढ़ता है, ईमान को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, या ईमान में हम कैसे चल सकते हैं, खुदा को कैसा ईमान पसंद है, और ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। यानी ये ईमान के तल्लक से बातें हैं। लेकिन यहां पर सूबेदार है, और सूबेदार यीशु मसीह के पास, यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह कुफरनहूम में, यानी कि कुफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावंद, मेरा खादम फालिज का मारा घर में पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। यही हवाला आपको लूका की इंजील 7वें बाब में मिल सकता है, पहली आयत से लेके उसकी तकरीबन 9वीं आयत तक। लेकिन वहां पर हम अगर देखें तो वहां पर यीशु के पास कुछ लोग आए और वह कहते हैं कि ये जो सूबेदार है, इसने हमारे जो इबादत गाह है इसको बनवाने में हमारी मदद की है, इसने पैसा दिया है,
इसलिए तू इसकी मदद कर, यीशु से कहा गया है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि यहां पे जो बात की जा रही है वो यीशु मसीह के पास आया और यीशु से कहने लगा कि तू मेरा जो खादम है वो घर में फालिज के उसको अटैक हुआ है, पैरालाइज है, चल नहीं सकता, और वो बहुत ही उसकी हालत खराब है, लेकिन तू उसको क्या कर, चंगा कर दे। लेकिन यीशु कहता है कि मैं तेरे घर में आकर क्या करूंगा, उसको शिफा देता। तो यीशु ने कहा कि मैं इस लायक नहीं हूं कि मेरे घर की छत भी, मैं भी और मेरे घर की छत भी इस लायक नहीं कि तू मेरे घर में आए। और यीशु से वो कहता है तू यहीं से कह दे। किस तरह? जुबान से। किस तरह? जुबान से तू कह दे तो मेरा खादम घर बैठे चंगा हो जाएगा, वो बीमारी से ठीक हो जाएगा, बीमारी उसे छोड़ देगी। लेकिन यहां पे जो बात की जा रही है वो ये बात की जा रही है कि वो कहता है कि मेरे पास अख्तियार है, कुछ लोग मेरे अंडर हैं और वो मेरे मतहत हैं, मैं जो उनको कहता हूं वो करते हैं, जहां मैं उनको भेजता हूं वो जाते हैं, जो उनको काम कहता हूं वो करते हैं। वो इस तरह की बातें बताकर यीशु को असल में वो अपनी हालात जिंदगी को, अपने अख्तियार को वो जानता है, अपने काम के तल्लक से जानता है, जो उसके अंडर लोग हैं उनके बारे में जानता है कि वो मेरे मतहत है और जो कुछ मैं उनको कहता हूं वो करते हैं। लेकिन यीशु के बारे में भी वो जानता है, यीशु के अख्तियार से वो वाकिफ है कि यीशु का अख्तियार क्या है। हालांकि एक जगह पर यीशु कहता है कि आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मेरे पास है, मेरे पास है। और जब यीशु कहता है कि आसमान का भी जमीन का भी अख्तियार मेरे पास है, यानी पूरी अथॉरिटी है यीशु के पास, तो वो इस बात से वाकिफ है और वो कहता है तू यहीं से कह दे। और यहां पर मैं जो आज आपको पॉइंट्स देना चाहता हूं या हम सीखना चाहते हैं वो ये है कि ये जो सूबेदार है ये गैर कौम से है। पहला पॉइंट ये क्या है? गैर, ये यहूदी नहीं है, ये इस्राएली नहीं है, ये गैर कौम से है। दूसरी बात, इसके अंदर अपने जो उसका खादिम है, जो उसके अंडर है, उसके लिए मोहब्बत है। उसके लिए क्या है? अगर देखा जाए तो ये ऑफिसर है, ये क्या है? ऑफिसर है, लेकिन अपने जो वो खादम है उसका, उसके लिए उसके अंदर क्या है? प्यार है, मोहब्बत है, वो उससे प्यार करता है और वो यीशु के पास आ गया है। और दूसरी बात, वो खुदावन यीशु मसीह के अख्तियार से वाकिफ है। तीसरी बात, वो यीशु के अख्तियार से वाकिफ है। वो एक ऑफिसर है, गैर कौम से है और अपने खादम से क्या करता है? और उसके साथ साथ वो यीशु के अख्तियार से भी वाकिफ है। यीशु को उसके अंदर ये जो चीजें उसने यीशु ने देखी हैं, खाली ईमान नहीं देखा, खाली ईमान की बात नहीं है, वो पूरे तौर पर यीशु को जानता है। जो बातें इस्राएल के लोगों के अंदर उस वक्त के सरदार या उस वक्त के लोगों के अंदर होनी चाहिए थी, वो बातें किस में नजर आ रही हैं? सूबेदार के अंदर। और यीशु ने जब देखा उसको, तो एक बात जिस पर आज हम गौर करेंगे वो क्या है? 10वीं आयत। यीशु ने यह सुनकर तअज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा मैं तुमसे सच कहता हूं। और यहां पे लफ्ज जो तअज्जुब है इसका मतलब है हैरान। यीशु हैरान हो गया।
यीशु क्या हो गया? हैरान हो गया। उसकी सारी इन कामों को देखकर यीशु हैरान हो गया। हम ऐसा कुछ कर जाए कि खुदा यीशु हैरान हो जाए। खुदा यीशु क्या हो जाए? हैरान हो जाए। हम यीशु को हैरान कर दें, और ऐसा हैरान कर दें कि मौजे खुद बहुत होना शुरू हो जाए। खुद बुद्ध से मुराद यह है कि यीशु हमारी जिंदगी में यीशु मौजे करना शुरू कर दे। यीशु हमारी जिंदगी में अपनी कुदरत को जारी कर दे। और यहां पर हम देखते हैं यीशु हैरान हुआ और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं देखा। इस्राएल में भी मैंने ऐसा ईमान नहीं देखा। इतना जबरदस्त ईमान। हैरान हो गया यीशु। यीशु ये देख कर हैरान हो गया कि ऐसा ईमान मैंने इस्राएल में भी। लेकिन एक बात यीशु करते हैं, और मैं तुमसे कहता हूं कि बथेरे पूरब और पश्चिम से आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे। यीशु ने कहा सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी हैं जो आसमान की बादशाही से में शामिल होने के लिए आएंगे। कौन कौन से? किस किस तरह से? पूरब और पश्चिम से। पूरब और पश्चिम से आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे। कैसी बात है। यीशु कहता है सिर्फ ये सूबेदार नहीं है, और भी हैं जो आएंगे, और वह बादशाही में क्या होंगे? शरीक होंगे। मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में, वहां रोना और दांत का जो अफसोसनाक बात है, जो खतरनाक बात है, वो ये है बादशाही के बेटे। इसका मतलब है कि ऐसे भी हैं जो बड़े समझते हैं कि ठीक है, हमें कौन किसने रोकना है, हम ये तो हमारी ही विरासत में है। विरासत में तो है, लेकिन विरासत तब भी मिलती है जब पूरे तौर पर उसमें काम किया जाए, या पूरे तौर पर उसे समझा जाए। लेकिन याद रखिएगा, ये किस तरह हम हासिल कर सकते हैं? ये यीशु मसीह के साथ चलने से, और यीशु को शख्सी तौर पर निजात दहिंदा कबूल करने से, और यीशु के साथ साथ रहने से, और यीशु पर ईमान रखने से, और उसके साथ साथ चलने से है। और ये ईमान ऐसा नहीं है कि एक दिन के लिए काफ़ी है। ये ईमान कब तक के है? हमेशा के लिए है। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि सूबेदार से यीशु क्या हो गया? हैरान हो गया। आज हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो यीशु को हैरान कर देते हैं? ऐसा कुछ करें कि यीशु हैरान हो जाए, यीशु तारीफ करे, यीशु हमारे ईमान की तारीफ करे, यीशु हमारे ईमान की तारीफ करे। और याद रखना, जो तारीफ है वो किस चीज की होगी? कि इसके पास इतने बंगले हैं, इतनी गाड़ियां हैं, इतनी बड़ी जायदाद है, इतना बड़ा बैंक बैलेंस है। क्या इसकी तारीफ होगी? किस चीज की तारीफ होगी? किस चीज की खुदा तारीफ करेगा? ईमान की तारीफ की जाएगी। ईमान जो है वो इंसान को हिला देने वाला, ना कि इंसान को बल्कि खुदा को हैरान कर देने वाला। और बाइबल में लिखा है कि खुदा को पसंद आया कि हनूक मौत ना देखे, हनूक मौत ना देखे, इसलिए खुदा ने उसे जिंदा आसमान पे उठा लिया। कितना बड़ा ईमान उसका! खुदा के साथ 300 साल चलना। आज हम यीशु के साथ 3 दिन से इस तरीके से चलते, 300 साल, 3 सदियां, ये एक बहुत बड़ी गवाही है। आज एक जगह पर टिक कर रहना
और इस बात पर ईमान रखना कि यहीं से खुदा मुझे ब्लेस करेगा, मेरी बरकत यही है, खुदावन ने मेरी बरकत यही रखी है। किसके पास बरकत है? यीशु के पास। जिंदगी किसके पास है? यीशु के पास। ऐसा नहीं है जरा सा तूफान आया और खौफजदा हो जाए कि ये तूफान हमें मार ना दे। हालांकि यीशु भी कश्ती में है, शागिर्द भी क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं कश्ती को संभालने के लिए, लेकिन लहरें इतनी ऊंची ऊंची हैं कि कश्ती कभी उधर को, कभी उधर को, कभी उधर को, कभी उधर को, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, चप्पू लगा रहे होंगे, वो अपनी अक्ल लड़ा रहे होंगे, लेकिन जब थक हार गए तो यीशु को उठाया। तो यीशु ने क्या किया? यीशु ने कहा, एक काम कर दो, मैं कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा। कितनी बड़ी शाबाश मिली उनको। क्या कहा? एक काम इत्तका दो, मैं कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा, कि तुम अभी तक इस तूफान को नहीं रोक सके। या ये कह सकते हैं कि अभी तक आपके अंदर ये ईमान नहीं है कि ये तूफान आपको डुबोएगा नहीं, ये लहरें ये आपको मौत नहीं दे सकती, ये तूफान आपको मार नहीं सकता। बेशक जितना मर्जी तूफान है, मार नहीं सकता। और ईमानदार की जिंदगी के अंदर ऐसी हालात आते जरूर हैं, याद रखिएगा, लेकिन उस वक्त हमारे ईमान का टेस्ट होता है कि हम कितने जबरदस्त ईमानदार हैं। तभी हमें पता चलता है कि हम कितने बड़े ईमानदार हैं और कितने जबरदस्त हैं, यीशु से प्यार करते हैं कि चंद मिनट भी इंतजार नहीं कर सकते। कितने बड़े ईमानदार हैं। गौर करने वाली बात है, ईमान पर खड़े होने की बात है। तूफान है, लेकिन हम इस बात पर गौर ही नहीं करते कि उन तूफानों के अंदर भी खुदावन हमारे साथ है। क्या उस कश्ती में यीशु नहीं था? लेकिन फिर भी डर रहे हैं, खौफजदा है। और यीशु कहता है, एक कम तका दो, मैं कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा। लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे जो बात की जा रही है, एक हैरान कर दिया है सूबेदार ने यीशु मसीह को, गैर कौम से है, यीशु को हैरान कर दिया है। और एक जगह पर और लोग भी हैं जिन्होंने हैरान किया। मेरे साथ देखिएगा, मरकस की इंजील, यीशु के बहन भाई उन्हें उसे हैरान कर दिया। मैंने कहा क्या ही बात है। बल्कि हम मरकस की इंजील, उसका लूका की इंजील, सॉरी, उसके 7वां बाब, और वहां पर अगर हम गौर करें 10वीं आयत, 9वीं और 10वीं आयत, यीशु ने यह सुनकर उस पर तज्जब किया और फिर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आती थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर में वापस आकर उस नौकर को कैसा पाया? तंदुरुस्त पाया। अब देखिए कि यीशु के उस कहने से वो जो शख्स है वो क्या हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन यीशु ने सिर्फ क्या कहा? मुंह से कहा ना। यीशु ने सिर्फ मुंह से कहा कि कोई और बात भी की? बोले, उसने कहा कि ऐसा ईमान मैंने इस्राएल में भी नहीं पाया। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यीशु आज मेरे पास आता है, आपके पास आता है, और वो हमारे अंदर ऐसा ईमान देखना चाहता है। और मेरे साथ देखिए खुदावंद के कलाम में से मरकस की इंजील, उसका 6वां बाब, और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ने लगा हूं। फिर वहां से निकलकर वो अपने वतन में आया और उसके शागिर्द उसके पीछे
हौलिए। जब सब्बत का दिन आया तो वो इबादत खाना में तालीम देने लगा और बहुत लोग सुनकर हैरान हुए और कहने लगे ये बातें इसमें कहां से आ गईं और ये क्या हिकमत है जो इसे बख्शी गई और कैसे मौजे उसके हाथ से जाहिर होते हैं। अब देखिए यीशु के लिए क्या की जा रही है, तारीफ की जा रही है। उसके मौजे जो वो कर रहे हैं हाथों से और उसकी हिकमत की कितनी तारीफ की जा रही है कि नहीं। आगे क्या लिखा है, और यीशु आया कहां, अपने वतन, जो उसका अपना वतन था। लिखा है 30 आयत, क्या ये वही बड़ाई नहीं जो मरियम का बेटा और याकूब और यसीस और यहूदा और शमौन का भाई है, और क्या इसकी बहनें यहां हमारे यहां नहीं। पास उन्होंने उसके स्वभाव से ठोकर खाई। किसके स्वभाव से? हाँ, क्या यीशु ने उनको ठोकर दी? उनके वजह से। किन की वजह से? बहन भाइयों की वजह से ठोकर खाई। बहन भाइयों की वजह से ठोकर खाई। और लिखा है यीशु ने उनसे कहा, नबी अपने वतन और अपने रिश्तेदारों और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत। नबी अपने वतन और अपने रिश्तेदारों और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत। ये कौन कह रहा है? यीशु। इसका मतलब यीशु को वहां क्या किया जा रहा है? बेइज्जत किया जा रहा है। क्या ही बात है। कई दफा इंसान अपने रिश्तेदार, और वैसे भी एक कहावत है, बाइबल में नहीं है, कहावत है, कार दी मुर्गी। और याद रखिएगा बहुत सारे लोग हैं वो इस चीज से लाइलम है, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है नबी अपने वतन में कभी इज्जत नहीं पाता, रिश्तेदारों में भी, बहन भाइयों में भी। कई दफा ऐसे होता है कि उन्हीं के लोग उन्हें बेइज्जत कर रहे होते हैं। यीशु को बेइज्जत कर दिया गया, किया कि नहीं किया? अगली आयत जो खास इस इन आयत के अंदर जो खास आयत है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं, 5वीं आयत। और वो कोई मुआवजा वहां ना दिखा सका, सिर्फ थोड़े से बीमारों पर हाथ रख के उन्हें अच्छा। यीशु यहां पे क्या लिखा है? कोई वो खास मुआवजा वहां थोड़े से लोगों पर हाथ रख के अच्छा किया। क्यों? आपको पता क्यों? मैंने आपको बताया कि आज हम बात कर रहे हैं ईमान पे। लिखा है और उसने उनकी बेतकादी पर क्या किया? ताज्जुब किया, यानी हैरान हो गया। वहां पे जो ताज्जुब किया गया है वो किस पर है? उसके ईमान पर। तो यहां क्या है? बेइत्कादी पर ताज्जुब किया, यानी यीशु हैरान हो गया। उनकी क्या है? बेइत्कादी, यानी उनका ईमान इतना ज्यादा नहीं है। और यीशु भी जो बड़े बड़े मौजे करता है, जो अंधों की आंखों को खोलता है, जो बहरे जिसके वसीला से सुनते हैं, और जो के कोड़ियों को पाक साफ करता, जो मुर्दों को जिंदा करता, यहां पे वो थोड़े से मौजे दिखा सका है, यहां यीशु भी ज्यादा मौजे नहीं कर सका। और देखे जो खुद मौजे करने वाला वो ही नहीं मौजे कर सका। उनकी बेतकादी पर वो हैरान हो गया कि इनके अंदर जरा भी ईमान नहीं है। और अक्सर मैंने देखा हमारे लोग कहते हैं कि गैर कौमां दा ईमान बहुत बड़ा है। हम खुद ही कह रहे होते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते? और ये हमारी बात नहीं, ये बाइबल कहती है। लेकिन जो जान जाते हैं, जो यीशु से वाकिफ हो जाते हैं, उनकी जिंदगी में यीशु हर रोज मुआवजा करता है। और यह सच बात है। आप कहीं भी चले जाएं, लेकिन ईमान आपका है, काम यीशु करेगा। और याद रखिएगा, आपका ईमान अगर सही तौर पर नहीं है, उस लेवल पर नहीं है, तो आपका काम हो ही नहीं सकता।
मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगी एक डॉक्टर की, किसी के बच्चा बीमार था तो वो उसकी ट्रीटमेंट हो रही थी और वो एडमिट था, तो डॉक्टर से पूछा गया कि इस बच्चे को हम दूसरे हॉस्पिटल में ले जाए, वो अच्छा है। कहते ले जाए, ट्रीटमेंट यही चलनी है, मेडिसिन उन्होंने यही देनी है, लेकिन आपके जहन की बात है वो हॉस्पिटल सर ज़्यादा पैसे ले लेंगे, तो हॉस्पिटल अच्छा है ज़रा, तो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट यही करनी है, मेडिसिन यही, और इसके लिए जो कोर्स है वो आपको पूरा करना पड़ेगा। ये जादू तो है नहीं। बात यह है कि जब हमारे अंदर ईमान नहीं है तो हम जहां मर्जी जाके खड़े हो जाएं, जो कुछ मर्जी कर ले, सामने वाला जैसा मर्जी है, कुछ नहीं होने वाला। करने वाला तो यीशु है। जगह चेंज हो सकती है, एक आदमी चेंज हो सकता है, पास्टर चेंज हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा आपका दिल चेंज नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। आपकी सोच नहीं बदल सकती तो कुछ नहीं हो सकता। कलाम वही है। अच्छा, जितनी दुनिया में बाइबल प्रीच की जा रही है, किसी का फर्क है? हां, दुनिया में जितनी बाइबल प्रीच की जा रही है, जो कर रहे हैं, फर्क है? आपके पास जो बाइबल है इसी तरह की है ना, 66 बुक्स है ना, उसमें पुराने हन्नामे में 39 और नया हन्नामे में 27 है ना, ऐसे ही है, कोई फर्क तो नहीं? हाँ, फर्क नहीं है ना। तो इसको जब आप मान लो ये आपके पास है, तो इसके वसीला से आपकी जिंदगी में काम होने शुरू हो जाएंगे। याद रखिएगा कि खुदा का कलाम सच्चा है, यह अटल है, इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, फलाने पादरी को गए सा तो उन्हें पास सब ए गल की, तुसी दसो तुसी की कहंदे हो? मैं तुहानू की कहना, बाइबल की कहंदी है, सुनो। पास्टर ने वही कहना है जो बाइबल में लिखा है। और याद रखिएगा कि जब तक हमारी सोच, हमारे ख्यालात, हमारी जिंदगी, हमारा रवैया, हमारा तौर तरीका नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं हो सकता। 2 लोगों के बारे में मैंने बताया, एक सूबेदार, खुदावन यीशु हैरान हुआ, हम हुए, हाँ हुए कि नहीं हुए? अब एक जगह पे फिर यीशु हैरान हुआ, किस चीज के लिए? यार ये अपने लोग आके नहीं समझते तो दूसरे पे को बरकत ले ही जा रहे हैं। दुख होता है कि नहीं? हाँ, दुख होता है कि नहीं? मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनका ईमान का लेवल वो नहीं है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं कि जिनका ईमान नहीं है उनके लिए यीशु जो है ना फिक्रमंद है कि हमें कलाम की समझ होनी चाहिए, हमें मसीह का पता चल जाना चाहिए, उसके बारे में पता चल जाना चाहिए कि मसीह मेरे लिए क्या कुछ कर सकता है। और जो वो कहते कर ले। मैनू भी कल मसीह ने बड़ा सिखाया, मैंने रात मिडनाइट प्रेयर में टीम को बताया, कई दफ़ा हम अपने ख्याल, अपनी चीज़ें जो इधर उधर करने की कोशिश करते हैं। खुदा ने कहा जो मैंने कहा ना तू चुप करके कर जा, अपने सोच और अपने टेवे और अपने तौर तरीके ना इस्तेमाल कर, फेल हो जाएगा। मेरे पे यकीन रख, जो मैं तुझे कहता हूँ कर जा। हमें शौक बहुत होता है कि हम भी कुछ करें, ऐसे है ना, जैसे पतरस के अंदर था, बड़ा जोशीला था, है ना। यीशु पानी पर चल रहा है, कहता है यीशु मैं भी चल के आऊं? यीशु कहा हाँ आजा। चलना शुरू हुआ और खूब भागा, ऐसे ही
यस्सु को देखते देखते वो क्या हुआ, चलना शुरू हो गया, बल्कि पानी पर दौड़ना शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही नजरें हटाई, जैसे ही उसने लहरों पर नजर की और जैसे ही उसके ख्यालात चेंज हुए, डूबने लगा। आज भी बहुत सारे लोग हैं यस्सु के साथ चलना शुरू करते हैं, यस्सु कहता है चल, यस्सु हमें चलाना चाहता है, हम चलते हैं, लेकिन जैसे ही हम दुनिया के अंदर खोने की कोशिश करते हैं, ये खो जाते हैं, फिर हमारे हालात, फिर हम वैसे के वैसे। लेकिन जब हम यस्सु को पुकारते हैं, यस्सु फिर हमें पकड़ता उठा लेता है। पतरस ने कहा यस्सु बचा, तो क्या हुआ, यस्सु ने कहा चल डूब, मैं नहीं तेन बचाना। क्या किया? और एक जगह पर लिखा है यस्सु के शागिर्दों ने कहा हमारे ईमान को क्या कर, बढ़ा। यस्सु ने उनके ईमान को क्या किया, बढ़ाया। और एक दफा मैंने इस पे प्रीच भी किया था, क्या हम खुदा को कहते हैं, यस्सु को कहते हैं हमारे ईमान को बढ़ा, अगर काम है तो उसको ज्यादा कर दे। और मैं ये आपको जरूर कहूंगा कि जो वो कहता है हमें वो करना है, जो वो चाहते हैं हम वो करें, हमारी जिंदगियां बाबरकत होंगी, हमारी लाइफ के अंदर बड़ी बरकत होगी। दो लोगों के बारे में मैंने सिर्फ बताया, दोनों के लिए यीशु हैरान हुआ है। एक गैर कौम से सूबेदार से हैरान हो गया, उसके ईमान ने यीशु को हैरान कर दिया। और मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगा कि ऐसे हम खुदावन यीशु मसीह के लिए साथ चले कि यीशु भी हैरान हो जाए, खुदा भी हैरान हो जाए। कैसा ईमान, मेरी बेटी का ईमान, मेरे बेटे का ईमान, इनकी जिंदगी का ईमान, क्या ही बात है। और याद रखना, अगर आपको कोई चीज नहीं मिली तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका ईमान कम है। ईमान यह चीज नहीं भी मिली, आप उसके पीछे चल रहे हो, ये उससे भी बड़ा ईमान है कि आपको नहीं मिली, आप फिर भी खुदा के साथ जुड़े हो। हालेलुया। ऐसे है कि नहीं है? अगर खुदा से कोई चीज नहीं मिली, यीशु से नहीं मिली, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके ईमान में कमी है। आप फिर भी उसके साथ जुड़े हो और चल रहे हो और पूरे ईमान के साथ चल रहे हो, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप ईमानदार नहीं है। आपके ईमान, आप अपने ईमान से फिरे तो नहीं हो ना। और आपका ईमान इतना जबरदस्त कि खुदा गवाही दे। देखिए अब्राहम का ईमान, ईमानदारों का बाप। आज मसीहों के अंदर भी ऐसा ईमान खुदावन देखना चाहता है। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस में आपको मैं पढ़ के सुना देता हूं, यीशु उनके साथ रहकर काम करता रहा, रसूलों के साथ। मैं ऐसा देखिए खुदा के कलाम में से मत्ती की इंजील 28वां बाब, मरकस की इंजील उसका 16वां बाब। यीशु ने जब शागिर्दों के साथ कलाम किया, जब वो यीशु मरकर जिंदा हुआ, आसमान पर उठाया जाने वाला था, तो यीशु ने शागिर्दों को हुक्म दिया कि जाओ सारी हलक के सामने क्या करो, मुनादी करो। अब देखिए कि यहां पर 16वें बाब की अगर हम 20वीं आयत देखें, फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मुनादी की और खुदावंद उनके साथ काम। अब खुदावंद उनके साथ काम, अब देखिए वो क्या कर रहे हैं, मुनादी। तो काम कौन कर रहा है? शागिर्दों के साथ कौन काम कर रहा था? खुदावंद यानी यीशु। यीशु उनके साथ क्या करता रहा? काम। और आगे क्या? कलाम को उन मौजू के वसीला से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। आमीन। क्या लिखा है? फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मुनादी की और खुदावन उनके साथ काम। इसका मतलब है कि हमारे साथ कौन काम कर रहा है? हाँ? यस्सु। लेकिन यस्सु जब मौजे करता था उस वक्त यस्सु को कहा गया ये बाज बोल की मदद से बदरूहों को क्या करता है? तो यस्सु ने कहा कि अगर मैं
बाल्स बोल की मदद से बदरूहों को निकालता, तो तुम्हारे जो हैं वो किससे निकालते हैं? हाँ, यीशु ने कहा अगर अबलीस का दुश्मन हो गया तो उसकी बादशाही कहां रही? यीशु की कुदरत के सबब से बदरूहें निकलती थी, बीमार चंगे होते थे, और लोग समझते थे इसके अंदर बुरी यानी बाल्स बूल की मदद से यीशु बदरूहों को निकालता है। नहीं, यीशु खुदा की कुदरत से, बाप की कुदरत से लोगों के अंदर से बदरूहें, और बदरूहें यीशु को देखकर क्या करती थी? चीखती थी, चिल्लाती थी। और याद रखना कि यीशु आज भी हमारे साथ है और वह हमेशा हमारे साथ रहेगा। और वह हमारे साथ रहकर क्या कर रहा है? आप किसके साथ काम कर रहे हो? आपके साथ कौन काम कर रहा है? आप किसके साथ कर रहे हो? हालेलुया। ये आपको पता होना चाहिए कि आप किसका काम कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो, और आपके साथ कौन काम कर रहा है। होना चाहिए पता कि नहीं? हमारे साथ कौन काम कर रहा है और यीशु के साथ कौन काम कर रहा है? तो जोड़े सुते रहने ने। हाँ, सोना भी अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा सोना अच्छी बात नहीं है। याद रखना, हम मसीह के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और अगर आपके साथ यीशु काम कर रहा है तो यीशु को आप साथ रखेंगे, तो मौका देंगे, तो वो आपके लिए काम करेगा और वो आप में से जाहिर होगा। कितने लोग चाहते हैं कि यीशु उनमें रहकर काम करता रहे और उनके वसीला से मसीह का जलाल जाहिर हो। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं? हाथ दिखाएं, मैंने देखने हाथ। तो आप डरेंगे इब्लीस से? कितने लोग इब्लीस से डरते हैं? और असल में खुदावंद यीशु हमारे साथ रहकर काम करना चाहता है और वो आपके काम में आपकी मदद करना चाहता है। लेकिन इस बात का अगर हमें समझ आ जाए तो याद रखिएगा, एक बात मैं और बताने लगा था, लेकिन ये नेक्स्ट जरूर बताऊंगा। मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूँ, हमारे साथ कौन है? यीशु। जब यीशु है तो यीशु जब कश्ती में था शागिर्दों के साथ, तो जाल भर गया कि नहीं भरा? हाँ, जब यीशु के पास 20,000 के करीब लोग थे, 5,000 आदमी थे, तो यीशु ने उनको खाना खिलाया कि नहीं खिलाया? हाँ, कोई भी भूखा रहा? बरकत आई खाने में। याद रखिएगा, यीशु जहां भी गया, यीशु को अगर लोग छूते थे तो भी उनकी जिंदगी में काम होता था। यीशु किसी को छूता था तो भी काम होता था, लेकिन अगर यीशु कह देता था तो भी काम होता था। लेकिन यहां पर हम ईमान की बात कर रहे हैं कि ईमान से अगर हम कुछ भी कहेंगे तो वो होगा। होगा कि नहीं होगा? कितने लोग हैं जिनको ये पता है कि उनके अंदर ऐसा ईमान है कि अगर वो यीशु के नाम से कुछ भी कहेंगे तो हो जाएगा। वाह, यीशु आज बड़ा खुश जे, लेकिन उन्होंने खुश ही रखना। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, आपकी जिंदगी के अंदर मेरे पास जब यीशु आता है तो क्या देखता है? ईमान। आपके पास जब आता है तो क्या देखता है? ईमान। और याद रखना, आपके ईमान के वसीला से खुदावंद काम करता है। देखा, ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजे होंगे। वो सांपों और बिच्छू को क्या करेंगे? कुचलेंगे। वो बदरूहों को क्या करेंगे? निकालेंगे। और वो क्या करेंगे? हाँ,
कोई जरर पहुंचाने वाली चीज भी पी लेंगे, उनको नुकसान है। यीशु के नाम से अजीब और जलाली काम होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। लेकिन किन के दरमियान? जिनका ईमान खुदावन यीशु मसीह पर है कि वो सब कुछ कर सकता है। आपके अंदर से शिफा निकलती, तो जो ऑलरेडी जिसके अंदर से शिफा निकलती है उसको शिफा की क्या जरूरत है? शादमान दिल शिफा बचता है जब वो आपके अंदर है। उसी ने लोगों को छूना और उसका नाम यीशु है, उसके अलावा कोई शिफा नहीं दे सकता।